बच्चों आगे चले, हम पढ़ रहे थे कहानी टोपी। चिड़िया राजा के महल के कंघोरे पर जाकर बैठ गई। चिड़िया वो टोपी पहनकर बहुत खुश में रहते थे ना, वो राजा के महल में कंघोरे पर जाकर बैठ गई। राजा अपने सेगों से खुली धूप में खुशबूदार तेल से मालिश करवा रहा था। गवैया राजा को देखकर ही कहने लगी कि मेरे सिर पर टोपी है, राजा के सिर पर टोपी नहीं। क्या कहा गवैया ने राजा को देखकर? मेरे सिर पर सुंदर टोपी है, मगर राजा के सिर पर टोपी नहीं। द बर्ड यानी गवैया sat on balcony of the palace. The servant of the king was massaging him with a fragranced oil. Seeing the king, Gavaiya said, I have hat in my head, but the king does not have. गवैया के यह कहने पर कि उसके सिर पर टोपी है पर राजा के सिर पर टोपी नहीं है। राजा संकोच हो गया, अपने सिर पर हाथ रखकर बोला कि जल्दी से कोई मेरी टोपी लाओ। राजा ने टोपी पहनी। अब गवैया ने नया राग आलापना शुरू किया कि मेरी टोपी पर 5 फुदने और राजा की टोपी पर कोई फूल भी नहीं, फूंदने भी नहीं। क्या चिल्ला रहा गवैया ने? हाँ, गवैया ने कहा मेरे सिर पर टोपी है मगर राजा की सिर पर टोपी नहीं कहा। इसलिए राजा ने क्या कहा, किसी ने जाकर मेरी टोपी लेकर आओ कहा, सिपाहियों से कहा। सिपाही ने राजा की टोपी लेकर आया और राजा ने पहनकर उसके देखते वक्त फिर वो कहा, क्या कहा, मेरी टोपी में 5 फूंदने हैं मगर राजा की टोपी में कुछ भी फूंदने नहीं। While Gavaiya said this, Gavaiya had hat on her head, but the king did not have. The king became tensed. The king placed his hand on his head and asked to the servants to bring his hat. King waved his hat, and Gavaiya said, my hat has 5 flowers, but king's hat have no flowers. राजा को बेहद शर्म महसूस होने लगी। उसे लगा कि महाबली राजा के सामने एक चिड़िया की यह हिम्मत कि वह राजा को नीचा दिखाए। राजा ने हुक्म दिया कि इस गवैया की गर्दन मजल दो और पंख नीचे डालो। मंत्री एकदम ऐसे करने में तैयार न थे। उन्होंने राजा की भी ऐसा करने को मना किया, लेकिन राजा न माना। राजा ने क्या किया? हाँ, राजा को गुस्सा आ गया ना, उसकी ऐसी तरह चिल्लाने देखकर राजा को गुस्सा आ गया। राजा ने क्या कहा? हाँ, उसे पकड़ो और उनकी गर्दन और 2 पंखें काट लो। ये सुनकर मंत्री को ऐसे करवाना नहीं चाहता, वो ऐसे करवाना नहीं चाहता, मंत्री जी ने ऐसे करना नहीं चाहता। मगर राजा ने क्या हुक्म दिया? जल्दी मैंने जो कुछ कहा वो कर लो। The king felt ashamed. The king said, "How can a bird talk ill of me, the Mahabali king?" The king ordered to cut off the bird head and wings. The minister was not ready to do this, but the king ordered to the मिनिस्टर स्ट्रिक्टली। एक सिपाही ने राजा के हुक्म के अनुसार गवैया की टोपी को गुल्लेर के साथ नीचे गिर दिया। गुल्लेर के साथ ही उनकी टोपी को नीचे गिर दिया।
The king ordered one of his soldier to take off the hat on Gavaria head. राजा ने टोपी को मसलने हेतु खत्म बढ़ाया था कि टोपी की खूबसूरती देखकर ढंग रह गया। वह सोचने लगा, एक मेरे राज्य में ऐसी सुंदर टोपी मेरे लिए मेरे सिवा किसी दूसरे के पास कैसे पहुंची। वो टोपी को देखकर राजा को बहुत सुंदर लगी, है ना। वो कहा, राजा ने कहा, ये मेरे राज्य में मेरे सिवा किसी और को इतनी अच्छी टोपी, वहां की सुंदर टोपी किसके पास होना चाहिए? राजा के पास होना चाहिए, है ना। इसलिए राजा ने क्या कहा, मेरे राज्य में मेरे सिवा किसी और को इतनी बड़ी, इतनी सुंदर टोपी। Seeing the beautiful hat, the king became stunned. The king thought that how did such a beautiful hat was given to other than me. राजा ने उस दर्जी की खोज करवानी चाहिए जिसने इतनी सुंदर टोपी बनवाई। बड़ी मुश्किल से वह दर्जी मिल गया। राजा ने क्या किया, इतनी सुंदर टोपी किसी ने बनवाया, उसे पकड़ कर आओ। सिपाहियों से ऑर्डर किया। सिपाही ने बड़ी मुश्किल से, बहुत कठिनाई से वो दर्जी को लेकर आया। द किंग आस्क्ड हिज सोल्जर्स टू फाइंड द टेलर हु मेड सच अ ब्यूटीफुल हैट। आफ्टर अ लॉट ऑफ डिफिकल्टीज द किंग फाउंड द टेलर। राजा ने दर्जी से पूछा कि तुम इतनी बढ़िया टोपी हमारे लिए क्यों नहीं बनाई। राजा की बात का जवाब देते हुए दर्जी ने कहा कि कपड़ा बहुत बढ़िया था। फिर बुनकर को बुलाया गया। उसने कहा, राजा जी सूट बहुत अच्छा था, एकदम महीन और लचेदार। फिर कोरी को बुलवाया गया। उसने कहा कि रूई बहुत बेहतरीन थी, एकदम बादलों की तरफ धुनी हुई। पहले राजा ने किसी ने बुलाया, टाइलर ने बुलाया ना। वो कहा वो अच्छा कपड़ा था इसलिए मैंने इतनी अच्छी टोपी बनाई ने। इसलिए वो कपड़ा बनाने बुनवाने को पूछा, तुम ऐसे कपड़ा कहाँ से बनवाई। बुनकर ने कहा, मुझे वो अच्छी तरह सूद मिली थी इसलिए मैं इसी तरह कपड़ा बनाई। इसलिए कोरी को बुलाया। कोरी ने कहा, वो रुई तो अच्छी तरह की रुई थी इसलिए मुझे वो बादल की तरह लग रही थी, इसलिए अच्छी तरह टोपी बनाने का अवसर मिला। Dunya, being scared of the king, says that it was made by Kori in the. Then Kori said to the king that the cotton which was given by the bird to make cotton was good. That's why it turned out as the कॉटन वेरी बेस्ट कॉटन, वेरी यानी बेस्ट कॉटन। अंत में दुनिया हाजिर हुआ। उसने राजा ने कहा कि तुम चारों ने मिलकर घबराई के लिए इतना अच्छा काम किया, लेकिन हमारे लिए क्यों नहीं किया। दुनिया ने राजा से दंडित न किया जाने का दान मांगा। और जब राजा ने हाँ कर दी कि तो उसने हिम्मत से कहा कि गवरिया के पास कुछ भी ना होते हुए वह जो काम करवा थी पारिश्रमिक में आधा भागा दे देगी, लेकिन जिसने पास जब सब कुछ है वह कुछ भी नहीं देता। अंत में राजा ने क्या किया, सब लोगों को बुलाकर वो कहा, इतनी अच्छी टोपी गवरिया के लिए तुम लोगों ने बनाया है,
मुझे तो गुस्सा भी नहीं आप लोगों के साथ, मगर आप लोग इतनी अच्छी टोपी गवरिया गवरिया के लिए बनाया। वो दुनिया ने जवाब करके राजा से बोला, राजा जी, हमने उनको किस लिए ये बनवा दिया कि उनके पास कुछ भी नहीं है, गवैया के पास कुछ भी नहीं है, तो भी मगर भी वो हमारे लिए वो बनने वक्त यानी टोपी बनाने के अवसर पर आधा आधा हमारी पारिश्रमिक के लिए आधा भाग हमारे लिए दे दिया। हमने जो कुछ काम गवैया के लिए किया उसके लिए कीमत के रूप में, हमारी पारिश्रमिक के रूप में उन्होंने हमारे लिए आधा कीमत दिया। किसके पास बहुत है, जो कुछ है, उन लोगों ने हमारे लिए कोई भी कीमत नहीं देता है। दुनिया ने कहा किसके पास जो कुछ है उन्होंने हमारे लिए कुछ भी नहीं दिया, मगर कुछ भी न हो गवैया ने हमारे लिए आधा भाग दे दिया। At last, Dunya came to the king and said to his that the hat was made by all them, because even though having nothing, still Gavaria paid them for what she bought. But the one of who have everything did not pay them. But the one of have everything did not pay them.